हेलो एंड वार्म वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक रेडियस एंड इट्स ट्रेंड्स। तो सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक रेडियस। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से हमें पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड क्लाउड्स की फॉर्म में है। तो अब क्लाउड्स का तो कोई लिमिट नहीं हो सकता है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या एग्जैक्टली रेडियस होगा किसी भी एटम का। तो हम डायरेक्ट काउंट ही नहीं कर सकते हैं किसी भी एटम का रेडियस, तो हमें सिचुएशन के हिसाब से तरीका अपनाना होता है कि हम उस हिसाब से रेडियस फाइंड कर सके। तो अगर हम यहाँ पे सिचुएशन में लेते हैं कि एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल भी हम ऐसा लेंगे जिसमें सिर्फ सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग होगा। तो आओ पहले देखते हैं मेटल्स के बारे में। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो यहाँ पे आप सबसे पहले दो एटम्स कॉन्जिक्यूटिव जो होंगे उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ले लो। इस न्यूक्लियस से अगले एटम के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस, उसको हाफ कर दो, आपको एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल मिल जाएगा। तो बेरिलियम की केस में आपको मिलेगा 224/2 इज इक्वल टू 112 पिकोमीटर। अब अगर हम नॉन मेटल उसमें भी क्लोरीन गैस की बात करें, ऑब्वियसली क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होता है, उस केस में आपको एटॉमिक रेडियस मिलेगा 198/2 इज इक्वल टू 99 पिकोमीटर। तो यहाँ पे जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है तो Cl to Cl डिस्टेंस आता है 198 पिकोमीटर। तो इस तरह से हमने पहले समझा कि एटॉमिक रेडियस फाइंड कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ट्रेंड्स की, तो ट्रेंड्स क्या होता है, अक्रॉस द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड कैसे बिहेव करता है वो प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले देखते हैं पीरियड में। पीरियड में क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स थे, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए। तो अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, बट शील्ड्स नहीं बढ़ रहे, तो शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ रहा है। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा। हम सिंपल समझते हैं, यहाँ पे 6 लोग हैं, यहाँ पे 7 लोग हैं, यहाँ पे 8 लोग हैं, यहाँ पे 9 लोग हैं। 6 लोग मिलकर अगर किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच रहे तो उसकी ताकत 7 के कंपेयर में कम होगी, 7 में वो बढ़ेगी, 8 में और ज़्यादा बढ़ेगी, 9 में और ज़्यादा बढ़ेगी। अब आपका पॉइंट रहेगा सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहे, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 5 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन की जो पावर है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन वो 1000 टाइम्स कम होती है, इसके लिए उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, कुछ होता ही नहीं है उसका प्रैक्टिकल वैल्यू। इसलिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से अल्टीमेटली एटॉमिक साइज कम हो जाएगा, यानी कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। अगर हम ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे एक एक शील्ड बढ़ रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा, वो जो इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, उस पर भी अफेक्ट करेगा। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से यानी कि शील्डिंग इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन और भी दूर चला जाएगा। तो अक्रॉस द ग्रुप क्या होने वाला है, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीजेस। वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कहाँ लिखो, इंक्रीजेस। चलो इंक्रीजेस। पीरियड्स में साइज कम होगा, पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस कम होगा, और ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।